ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसमें याद रखिएगा कि जो भी मैं नोट्स मैं दे रहा हूँ वो इसमें अटैच है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो पीपीटी है इसमें मैं पूरा चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं आपको समझाते जाऊंगा डायग्राम बना बना के, और आप बस उस नोट्स को देखते जाइए, सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं, मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी जब लैंड फॉर्म डेवलप होता है, बनता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस लैंड फॉर्म को अफेक्ट करती है। सबसे पहले जानते हैं कि लैंड फॉर्म क्या होता है। लैंड फॉर्म होता है एक तरह से 3D मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैरेक्टराइज्ड बाय शेप, साइज एंड डायमेंशन। मतलब कि अर्थ के सरफेस में जो 3D स्ट्रक्चर है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके से वो कैरेक्टराइज्ड है। शेप के टर्म में, साइज के टर्म में और डायमेंशन के टर्म में उसको अलग अलग हम बांटते हैं। एग्जाम्पल के लिए माउंटेन का शेप अलग होता है और जो प्लेटू होता है उसका शेप ऐसा होता है। तो इस शेप में जो भी आएंगे उसको हम प्लेटू के टर्म में कैरेक्टराइज कर देंगे और इसको माउंटेन के टर्म में। सेम वैसी माउंटेन ऐसा होता है, और अगर हिल जो होता है, हिली एरिया जो हिल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें साइज की वजह से ये अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज्ड हो गए, ठीक है। तो ये सारे हैं लैंड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया लैंड फॉर्म जो कि अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज्ड है शेप, साइज एंड डायमेंशन के टर्म में। अब क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट तरीके से और दो तरीके से अफेक्ट करता है। पहला है डायरेक्ट तरीका और दूसरा है इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीके में क्या क्या आता है, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया मतलब रेन वेन, ह्यूमिडिटी हो गया मतलब वहाँ पे नमी आर्द्रता कितना है, ये सब इफेक्ट करता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को। इनडायरेक्ट तरीका क्या हो गया, इनडायरेक्ट तरीका हो गया जैसे वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है कि रॉक का टूटना, डिकम्पोज होना, डिसइंटीग्रेट होना, ठीक है। तो वेदरिंग हो गया। तो वेदरिंग में भी और भी कई सारा चीज़ है, वो आपको आगे मैं बता दूंगा। तो वेदरिंग हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट तरीके में वेजिटेशन, कि भाई वहाँ पे कौन से पेड़ पौधे वहाँ पे उगते हैं, तो ये भी इफेक्ट करते हैं किसी लैंडफॉर्म को, ठीक है। तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा होता है, मतलब दूसरा जो फैक्टर है वो ये है मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन मतलब किसी पत्थर में, किसी लैंडफॉर्म में जो मिनरल्स है वो क्या है, ठीक है। तो वो भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ वेदरिंग को। वेदरिंग मतलब बताया ना, डिकम्पोजिशन होना, पत्थर का डिसइंटीग्रेट होना, टूट के वो मिट्टी बनना, ठीक है, वो चीज। तो जैसे मान के चलिए कि कुछ पत्थर में कुछ अलग मिनरल्स है, जैसे क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज जो पत्थर होता है उसका मिनरल कंपोजिशन अलग है, और जो लाइम स्टोन होता है उसका मिनरल कंपोजिशन अलग है। तो क्वार्ट्ज जो है जिसका जो मिनरल कंपोजिशन है, तो इस वजह से इसका जो रेट ऑफ वेदरिंग है वो स्लो है, तो इसलिए ये पत्थर बहुत हार्ड है, तो इसका जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से होगा। वही जो लाइम स्टोन है जो कि सॉफ्ट है, इसमें पानी मिलता है तो ये आसानी से घुल जाता है, तो इसका जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है वो अलग होगा, ठीक है। तो मिनरल कंपोजिशन भी इफेक्ट करता है लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को। तीसरा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, टेक्टोनिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर। टेक्टोनिक स्ट्रक्चर में वो सारे स्ट्रक्चर आते हैं जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से आते हैं, मतलब जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो प्लेट है, वो जब मूव करता है तो उसकी वजह से कहीं पे फोल्ड माउंटेन आ रहा है, कहीं पे रिफ्ट वैली बन रहा है, तो वो सारे स्ट्रक्चर टेक्टोनिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। वो सारे स्ट्रक्चर किस में आएंगे, टेक्टोनिक स्ट्रक्चर में। तो ये एक अफेक्ट करता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, वो होता है हार्डनेस, डेंसिटी, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें मतलब वो पानी को कितना सोखता है या पानी को बिल्कुल नहीं सोखता, ठीक है। उस पत्थर का जो टेक्सचर है वो कैसा है, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को। तीसरा आता है केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेम वही है कि कंपोजिशन ऑफ मिनरल क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल से मिलके वो पत्थर बना है, या फिर उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। मतलब वो उसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा है,
तो वो सब चीज भी मायने रखता है। तो ये हो गया आपका केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीजें भी अफेक्ट करती है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को। चौथा चीज होता है प्रोसेस। किसी भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोजेनेटिक और एक होता है एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक मतलब वो प्रोसेस होता है जो कि लैंडफॉर्म के बाहर से पड़ता है, जैसे एयर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये हो गया एक्सोजेनेटिक। ठीक। और एक होता है एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक होता है कि लैंडफॉर्म के अंदर से, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है लैंडफॉर्म पे, तो ये भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। पांचवा होता है रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है हाइट, समझिए, है ना। तो जैसे हिमालय का जो हाइट है और जो अरावली है, ठीक है, तो हिमालय जो है यूथ माउंटेन है ना, और जो अरावली है वो ओल्ड माउंटेन है, अभी अभी मतलब वो ओल्ड स्टेज में है। तो जो हिमालय है, यंग होने की वजह से इसका जो हाइट है वो भी बहुत ऊंचा है, और वही जो अरावली है उसका हाइट अभी छोटा है। तो अब हाइट जब ज़्यादा रहेगा तो इसका जो रेट ऑफ इरोजन है वो भी ज़्यादा होगा। मान के चलिए उसमें अगर पानी गिरता है, तो पानी जब गिरेगा तो वो बहेगा भी तेजी से, तो रेट ऑफ इरोजन इसका ज़्यादा होगा। ठीक है। वही अगर जो अरावली है, जो कि ओल्ड माउंटेन है, उसका हाइट छोटा है, ठीक है, तो उसमें जो पानी गिरेगा तो उसका जो रेट ऑफ इरोजन होगा वो स्लो होगा। तो जो रिलीफ है वो भी मैटर करता है ना, कि हाइट किसी भी स्ट्रक्चर का कितना ऊंचा है, कितना छोटा है। छठवा आता है टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है वो बहुत तेजी से बनता है ना, एकदम तेजी से ज्वालामुखी फूटा और तेजी से उसमें एक पहाड़ सा बन गया। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्लेट्यू हो गया, है ना। तो ये सब वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, तो ये तेजी से बनता है। वही अगर फोल्ड माउंटेन हो गया, जो कि बहुत ही स्लो बनता है, धीरे से वो उठता है फोल्ड माउंटेन, तो टाइम का भी असर करता है किसी भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में। सातवां चीज होता है एनर्जी। ये जो एंडो और एक्सो है, ये एक्चुअली में ये ऊपर वाला ही है। ये जो एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक मैं कह रहा हूँ, मतलब वो एनर्जी जो कि नीचे से पड़ रहा है किसी लैंडफॉर्म पे, और एक्सोजेनेटिक मतलब वो एनर्जी जो कि लैंडफॉर्म पे किसी ऊपर से पड़ रहा है। ठीक है। तो ये चीज होता है। तब इस एनर्जी की वजह से, ठीक है, अब इस एनर्जी की वजह से जो रेट ऑफ इरोजन और रेट ऑफ फोल्डिंग है वो डिसाइड होता है। ठीक है। अब जैसे ये एंडोजेनेटिक हो गया, तो एंडोजेनेटिक एनर्जी जो है ना, रेट ऑफ फोल्डिंग को प्रभावित करता है, कि मतलब कितनी तेजी से कोई माउंटेन फोल्ड हो रहा है या वो धस रहा है, ये होता है। और जो एक्सोजेनेटिक होता है, जो बाहर से पड़ता है, वो रेट ऑफ इरोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, कि बाहर से कोई चीज अगर एनर्जी पड़ रहा है, तो किसी लैंडफॉर्म को वो किस स्पीड से इरोड कर रहा है, तो वो एक्सोजेनेटिक एनर्जी से इफेक्ट होता है।